प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। कोरोना वायरस से खुद को बचाना है, समाज समुदाय को बचाना है, देश को बचाना है, पूरी मानवता को बचाना है। इसलिए सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। इस दौरान भी हम आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आपसे जुड़ते रहेंगे। सरकार चाहती है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ाई से जुड़े रहें। इस लॉकडाउन के दौरान भी हम पढ़ाई करते रहेंगे, इसलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ने का उद्देश्य आपको पढ़ाई से जोड़े रखना है। आज हम ढोला मारूरा दूहा इस काव्य पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पाठ है जिस पर हम अगले 2-3 दिन चर्चा करते रहेंगे। एक एक पाठ को लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपकी कुछ समस्याएं आएंगी तो उनका भी निराकरण करेंगे। ढोला मारूरा दूहा में वियोग वर्णन को आज हम देखते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपका बनता है। ढोला मारूरा दूहा वियोग श्रृंगार। आप जानते हैं ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का एक प्रसिद्ध प्राचीन काव्य है। यह दूहाबद्ध प्रेम गाथा है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। मानव हृदय के कोमल मनोभाव तथा बाह्य प्रकृति के बड़े ही मनोरम चित्र इसमें अंकित किए गए हैं। प्रेम गाथा होने पर भी इसका श्रृंगार वर्णन बहुत ही मर्यादापूर्ण है। इसलिए राजस्थान की ये प्रेम गाथा अपने आप में विलक्षण है। अन्य प्रदेशों की और पाश्चात्य की प्रेम गाथाओं में और राजस्थान की प्रेम गाथाओं में ये बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ की प्रेम गाथाओं का श्रृंगार वर्णन भी मर्यादा का उल्लंघता नहीं है, मर्यादा का लंघन नहीं करता है। राजस्थान में दोहा छंद बड़ा प्रसिद्ध रहा है और दोहे का हिंदी में हम देखते हैं तो दोहा और सोरठा अलग अलग है, लेकिन राजस्थानी में दोहे का ही एक भेद सोरठा है। दोहे के कई सारे भेद राजस्थानी में है, उनमें से एक सोरठा भी दोहे का भेद ही है। इसलिए दूहा जब हम कहते हैं तो दूहा में दोहा और सोरठा दोनों शामिल होते हैं। राजस्थानी में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अर्थ ये है कि दोहों में सोरठा सबसे भला, सबसे श्रेष्ठ, भला का मतलब श्रेष्ठता की, और भली मरवणरी बात, यदि लोक गाथाओं में, प्रेम गाथाओं में बात करें तो ढोला मारवणी की बात श्रेष्ठ है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। जोबन छाई धन भली तारा छाई रात, जो प्रियतमा है वो यौवनवती और तारों से छाई हुई आच्छादित जो रात्रि है वो श्रेष्ठ होती है, ऐसा इस दोहे का भाव है। हम ढोला मारूरा दूहा की चर्चा कर रहे हैं। यह काव्य राजस्थान का जातीय काव्य कहा जाता है। राजस्थानी भाव भावनाएं इसकी आत्मा में ओतप्रोत है। जनता में इसका खूब प्रचार रहा है। राजस्थान में शायद ही कोई दूसरा लोकगीत इतना लोकप्रिय रहा हो। शायद ही राजस्थान का कोई पुस्तक भंडार ऐसा होगा जिसमें इसकी एकाध प्रति न पाई जाए। इसके दूहे शताब्दियों पर्यंत राजस्थानी जनता की जिह्वा पर रहे हैं और आज भी अनेकों मनुष्यों को वे याद है। इस काव्य में घटनाओं को लेकर अनेकों चित्र और चित्रमालाएं बनाई गई हैं। राजस्थानी घरों पर आज भी ऊंट पर जाते हुए ढोला मारवणी के चित्र अंकित मिलेंगे। महामहोपाध्याय गौरीचंद हीराचंद ओझा सूचित करते हैं कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के में अलवर राज्य के किसी ग्राम में ढोला मारू की मूर्तियां भी देखी थीं जो कम से कम 200 वर्ष पुरानी होंगी। ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। ये प्रेम गाथा का वर्णन, इसमें इस कथा को तो आप सबने सुना ही है और यदि विद्यार्थियों की मांग होगी तो कथा पर भी हम चर्चा करेंगे, इसके कथानक की बात भी करेंगे। आज हमारा विषय है ढोला मारूरा वियोग वर्णन। ढोला मारू में वियोग श्रृंगार का जो वर्णन है उस पर हम चर्चा करते हैं। श्रृंगार के दो भेद, श्रृंगार रस के दो भेद हैं। एक संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार है। जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका साथ में होते हैं तो उसको संयोग वर्णन कहते हैं, और जब वो बिछुड़ते हैं और उसके बाद में एक दूसरे की याद आती है उसको वियोग वर्णन कहते हैं। बिछोह से वियोग बना है। वियोग, योग से उलट, योग माने संयोग माने साथ में, और अलग अलग है तो फिर वियोग होता है। तो ढोला मारू में वियोग वर्णन है वो ज़्यादा श्रेष्ठता के साथ में आया है। और आप जानते हैं ढोला की दो पत्नियां, एक मालवणी है, एक मारवणी है। जो मारवणी है वो मारवाड़ की है, मालवणी है वो मालवा की है। मारवणी बाल्यावस्था में ढोला के साथ में शादी करती है और उसके बाद में वो अपने गांव आ जाती है। ढोला को न तो पता होता है, ढोला का मूल नाम साल्ल कंवर होता है,
जो नरवरगढ़ का राजकुमार है। अब जब बड़े होते हैं तो साल कुंवर के पिता माता उसकी शादी मालवा की राजकुमारी मालवनी से करा देते हैं। इधर मारवणी बड़ी होती है अपने गांव में, और उसको जब सहेलियों से पता लगता है कि तेरी शादी तो बहुत छोटी की हो गई, उसकी माँ जब जानकारी देती है, तो फिर उसको उस सज्जन के प्रति जिसको कभी देखा ही नहीं, उसके प्रति प्रेम होता है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी अपने पति को याद करती है और वो संदेश भेजती है। ऐसी मार्मिक कथा ये है। तो इसलिए इसमें वियोग का श्रृंगार बहुत श्रेष्ठता के साथ में उभरा है, क्योंकि मारवणी जिसने कभी अपने पति को बाल्यावस्था में, कुछ कहते हैं 2 दिन 5 दिन की अवस्था में शादी हुई, कुछ 2-5 महीने की उम्र की बात करते हैं, कुछ 12 महीने की बात करते हैं, लेकिन अबोध अवस्था में जिनकी शादी हो गई और जब वो यौवनवती होती है तब उसे पता लगता है कि मेरी शादी हो चुकी। अब आप विचार करें कि उसके वियोग का, उसके बिछोह का, उसके दर्द का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए। और वो समय वो था, आज के विद्यार्थी इसको कैसे समझेंगे, वो समय जब कहते थे त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, दूसरी बार शादी नहीं हो सकती, ये परंपरा रही हमारी। इसलिए उसको पता है कि जिसके साथ में बाल्यावस्था में मेरी शादी कर दी गई, जिसको मैंने देखा नहीं, मैं जानती नहीं, उसके बावजूद उसी की पत्नी बन के रहना है। ये दर्द आप महसूस कीजिएगा किस तरह से वो उस दर्द को झेलती है, संदेश भेजती है, और संदेश के माध्यम से ढोला तक संदेश पहुंचता है। वो अपने वियोग की बात करती है, वो अपने दर्द की बात करती है, और कुर्जा के साथ में जो पक्षी हैं उसके साथ में अपना संदेश भेजती है। काव्य की भावुकता को दर्शाने के लिए मारवणी और मालवणी दोनों के विरह विलाप से लेकर कुछ उदाहरण देते हैं, तो हम वियोग श्रृंगार को जान पाते हैं। दोनों के वियोग की बात इसलिए है कि पहले तो मारवणी को पता जब लगता है तो वो वियोग में है कि मेरा पति क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, और जब ढोला यानी साल कुंवर को ढाढ़ी जाकर के संदेश देता है, और ढाढ़ी ने जाकर के सूचना दी, कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजने की उसने कोशिश की, कुछ अन्य माध्यमों से भेजने की। उस समय में कोई तार, टेलीफोन ऐसी चीज़ें तो थी नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, फेसबुक नहीं थी। इसलिए उसने सारंगी वादक ढोली के साथ में, ढाढ़ी के साथ में जो घुमक्कड़ जाती होती है उसके साथ में संदेश भेजा। उसने जाके ढोला को जब संदेश दिया, और वो संदेश पा करके ढोला मारवणी को लेने के लिए पूगल आता है। उसके उस समय तक तो मारवणी वियोग में है, इसलिए वो विरह की बात करती है। और जब ढोला मारवणी को लेने के लिए रवाना होता नरवरगढ़ से, एक पत्नी के लिए अपने पति की दूसरी पत्नी यानी सोतन सबसे बड़ा दुख दर्द होती है। वो कोशिश करती है कि ढोला किसी भी सूरत में ना जाए, लेकिन साल कुंवर यानी ढोला जब ढाढ़ी के मुंह से सुनता है कि आपकी एक पत्नी है जो बाल्यावस्था में आपसे शादी कर चुकी और आपका रात दिन पल पल इंतज़ार करती है, आपके सिवाय किसी और को उसने देखा तक नहीं है, और उसका संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो ढोला ये जान करके कि न तो मारवणी का कोई दोष है न मेरा दोष है, न तो ढोला को पता था यानी साल कुंवर को पता नहीं था मेरी पहली शादी कोई हो चुकी है, और न मारवणी को पता था, इसलिए वो उसको लेने के लिए तैयार होता है और आना चाहता है। मारवणी की सोतन यानी कि ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी, दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है। मारवणी यानी मारू से, मरुधरा से, मारवाड़ से जो संबंध रखती है वो मारवणी है, मार तो मारवाड़, और माल यानी मालवणी तो मालवा की राजकुमारी वो मालवणी है। तो पहली पत्नी है वो मारवणी है, दूसरी पत्नी है वो मालवणी है। मालवणी ढोला को रोकना चाहती है, किसी भी सूरत में उसको जाने नहीं देना चाहती। पहले कहती है कि अभी तो सर्दियां हैं, आप कैसे जाओगे, जाना नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं, रोकती है। फिर कहती है गर्मी में कोई जाता है क्या, पानी के लिए प्यास में मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर कहती है बरसात, यानी कुल मिलाकर के रोकने की कोशिश करती है, पर ढोला अंततो गत्वा एक रात निकल ही जाता है वहाँ से मालवणी को बिना बताए। ऊँट पर चढ़ करके, उस समय में साधन भी यही थे, ऊँट पे चढ़ करके ढोला आता है और वो पूगलगढ़ पहुंचता है, जो ससुराल यानी मालवणी का जो पीहर है वहाँ पर आता है। अब पीछे मालवणी अकेली रह गई, मारवणी को लेने ढोला आया तो मालवणी अकेली हो गई। तो उस समय उसके वियोग की स्थितियाँ आ गई, यानी दोनों ढोला की दोनों पत्नियाँ एक एक समय में संयोग भी भोगती है तो वियोग भी भोगती है, इसलिए दोनों के
संवाद से, दोनों की जो दोहे हैं, दोनों के संदेश हैं, उन दोनों के संदेश में वियोग श्रृंगार के श्रेष्ठ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वर्षा ऋतु में विरह व्यथित स्त्रियों को प्रिय की याद दिलाने वाला पपीहे का निरंतर पी कहाँ पीहू पीहू जो पपैया बोलता है। संयोग और वियोग श्रृंगार के लिए हम जब देखते हैं तो जो चीज़ें संयोग में सुख प्रदान करती है वो वियोग में उतना ही दुख प्रदान करते हैं। इसलिए पपीहे का बोलना, मोर का बोलना, बादलों का गरजना, ठंडी हवा का चलना, ये संयोग के समय सुख प्रदान करती है, लेकिन वियोग के समय उतना ही दुखद होती है। इसलिए हमारे लोकगीत हैं, मोरिया तू क्यों बोले रे ढलती रात रो। ये लोकगीत विरहिणी नायिका मोर को कहती है कि तुझे नहीं बोलना चाहिए। पपीहा पीहू पीहू बोलता है और उसमें विरहिणी नायिका को ये लगता है कि वो पीहू पीहू माने प्रिय कहाँ है, पी से प्रिय, प्रिय यानी प्रियतम यानी पति, यानी कि उसका प्रेमी नायक, उसकी याद आती है विरहिणी नायिका को। और पीहू पीहू की आवाज़, पपीहे का पीहू पीहू बोलना उसे असह्य वेदना देता है। ढोला मारू में देखिए, बाबई या नई विरहणी दुहवा एक सहाव, जबई बरसई घण घणव तबई कहु प्रिय आव। कवि कहता है बाबैया यानी पपीहा, राजस्थानी है ये। ढोला मारू रधुआ राजस्थानी काव्य, इसलिए हम सब राजस्थान के रहने वाले लोग राजस्थानी भी सीखें। हिंदी भाषा में राजस्थानी का अपना एक अमूल्य स्थान है। हिंदी की 5 जो विभाग हैं उनमें राजस्थानी अपने आप में एक विभाग है, जिसको विभाषा कहते हैं, अपने आप में पूर्ण भाषा है। ये अलग बात है कि इसको अभी मान्यता नहीं मिली 8वीं अनुसूची में। इसलिए हमारी ये भाषा जो एक समृद्ध भाषा होने के बावजूद भी आज संविधान में उल्लेखित नहीं होने के कारण उपेक्षा की शिकार है। ये काव्य ढोला मारू रधुआ जो हिंदी में लिया गया, राजस्थानी का पार्ट है। हिंदी का पूरा आदिकाल राजस्थानी साहित्य से सराबोर हैं, राजस्थानी की ही रचनाएं सारी। वो पृथ्वीराज रासो को लिया जाए कि ढोला मारू को लिया जाए कि विशल देव रासो को लिया जाए, सारे ग्रंथ हमारे हैं राजस्थानी के हैं। तो बाबैया शब्द जो राजस्थानी में वो पपीहे के लिए कहा जाता है। ढोला मारू दुहा का रचनाकार कहता है कि बाबैया नई विरहणी, नई माने और, न से नहीं बना, न अन यानी और, उससे न बना। बाबैया यानी पपीहा और विरहणी दुहुआ एक सहाव, स्वभाव से सहाव, दोनों का एक स्वभाव है। यानी पपीहे का और विरहिणी नायिका दोनों का एक जैसा स्वभाव है। और वो एक जैसा स्वभाव क्या है, दोनों में समानता क्या है, साम्य क्या है? वो साम्य है कि जबई बरसई घण घणव, जब ही घण घणव, घण नाम बादल, घन से घण, बादल घणव माने घना यानी ज़्यादा। जब बादल बरसता है, अत्यधिक बादल बरसते हैं, गरजते हैं, बरसात आती है, तब ही कहे प्रिय आव। उस समय वो प्रिय आ पति को आने के लिए, प्रियतम को आने के लिए पुकारते हैं। पपीहा भी पुकारता है और विरहिणी नायिका भी पुकारते। इसलिए कवि कहता है कि दोनों का स्वभाव एक जैसा है। देखिए वियोग का कैसा चित्रण है, दोनों में साम्य को देखिए। राजस्थानी का बड़ा मार्मिक और सरस काव्य है। पद्मावत की नागमती, यदि हम जायसी के पद्मावत में जाएं तो नागमती का जो वियोग वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। पद्मावत में जायसी ने नागमती का विरह वर्णन बहुत श्रेष्ठता के साथ में किया है। उसी तरह से ढोला मारू राजस्थानी लोक प्रेम कथाओं में, लौकिक प्रेम कथाओं में ढोला मारू ये मार्मिक कहानी है। नागमती को प्रिय विरह में पपीहे का पुकारना सालता है। और जायसी वहाँ लिखते हैं पियु वियोग अस बाउर जीव और पपीहा नित बोले पियु पियु। जायसी के पद्मावत की नायिका नागमती कहती है पियु वियोग अस बाउर जीव, पति के वियोग में मैं पागल की तरह जिंदा हूँ। अस बाउर मन बावला, पागल, दीवाना, उसकी तरह जिंदा हूँ। और पपीहा नित बोले पियु पियु, और ऐसे दुख के समय में ये पपीहा पियु पियु बोल करके मुझे और ज़्यादा दर्द देता है। बिजलियों को अपने प्रेमी घन से ललक ललक कर आलिंगन करते हुए देखकर मारवणी को अपने प्रेमी की स्मृति आती है। और कितनी स्वाभाविक है, जब भी किसी आदमी का कुछ बिछुड़ता है तब उसे याद आता है कि सुख में जो मेरे पास में था आज नहीं है, तो उसकी अहमियत तब पता लगती है। जब रात आती है तो फिर रोशनी की अहमियत पता लगती है। बिजलियाँ बादलों से
मिल मिल करके हंसती है, अटखेलियाँ करती हैं। और देखिए वो मारवणी को लगता है कि बिजली पत्नी है और बादल पति है, ये तो एक दूसरे के साथ में हैं, आराम से खेल रहे हैं, लेकिन मेरा पति मेरे पास में नहीं है। इसलिए वो बिजली को संबोधित करके कहती है, बिजुलियाँ चहला वहली आ भई चार। ये राजस्थानी जो प्राचीन राजस्थानी है उसमें आई की जो मात्रा है उसको आई ऐसे ए और ई बोलते हैं, आओ की मात्रा है तो ए और ऊ बोलते हैं, औ। तो इतना सा थोड़ा सा अंतर पढ़ने में आपको आएगा, समझें। बिजुलिया चहला वहली आ भई चार, कदरे मिलऊं सज्जना लांबी बाह पसारे। बिजुलियाँ चहल करती है, चहल करना माने कि आनंदित होकर के घूमना, मंडराना, टहलना। आ भई चार, आभे आभे में, आभे माना आसमान, आसमान में चारों तरफ, चार माने चारों तरफ, चारों तरफ ये बिजलियाँ बादलों के साथ में अटखेलियाँ कर रही हैं, चहलकदमी कर रही हैं। कदर मिलऊं सज्जना, लेकिन मैं मेरे सज्जन से कब मिलूंगी, लांबी बाह पसार, जब मिलूंगी तो लंबी बाहों में भर लूंगी उसको और उसे अपने घर में बुला लूंगी, आमंत्रित करूंगी। इस बिजलियों की तरह मैं भी अपने प्रियतम के साथ में आनंदित रहूंगी। इसी संदर्भ का एक दोहा और है, बिजुलियाँ चहला वहली आ भई कोड, कदरे मिलूंली सज्जना कस कंचू की छोड़। जिस तरह से बिजलियाँ अपने प्रियतम से मिल रही, उसी तरह से मैं अपने सारे बंधन तोड़ करके उससे मिलना चाहती हूँ। ऐसा कब होगा, वो दिन कब आएगा। परंतु संयोगानंद में लीन बिजलियाँ इस वियोगिनी दुखिया के दुखड़े को क्यों सुनने बैठी थी। बिजलियाँ कैसे समझे, मारवणी तो घर पे बैठी बैठी चिंतन कर रही है और बिजलियाँ अपने बादलों से, अपने प्रियतमों से मिल रही है, उसका दर्द और बढ़ता चला जाता है। देखें विरह की पीड़ा कैसे, वो निराश हो जाती है। मारवणी जब बिजली को बादलों से मिलते हुए देखती है तो नैराश्य का भाव आता है, झुंझला उठती है, उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है और बिजली को फटकारते हुए कहती है, बिजुलियाँ निर्लज्जियाँ जड़हर तू ही लज्ज, सूनी सेज विदेश प्रिय मधुरई मधुरई गज। बिजली को ललकारते हुए कहती है कि हे बिजलियों, बड़ी निर्लज्ज हो, निर्लज्जियाँ, निर्लज्ज हो, शर्म नहीं आती आपको। जड़हर तू ही लज्ज, और जड़हर कहते हैं बादल को, जलधर से जड़हर यानी बादल। हे बिजलियाँ, आप तो निर्लज्ज हो सो हो, ये बादल भी निर्लज्ज। जड़हर तू ही लज्ज, अरे ओ जलहर, अरे ओ बादल, थोड़ा सा लज्जा कर, थोड़ा सी शर्म कर। कारण क्या, सूनी सेज, मेरी सेज तो सूनी है, विदेश प्रिय, मेरे प्रियतम विदेश में है, मधुरई मधुरई गज, थोड़ा धीमे धीमे गर्जना कर ले। इतनी जोर से गाजने की क्या ज़रूरत है, इतनी गर्जन तर्जन करने की आवश्यकता क्या है। बिजली को और बादलों को फटकारती है, गुस्सा आता है, वियोग में चिड़चिड़ी हो गई है। समान भावना और परिस्थितियों वाले जीवों में सहानुभूति उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। ये वियोग की क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ, कब कब वियोग उद्दीप्त होता है। समान भावना वाली जो चीज़ें हैं उनसे साम्य देख लेता है व्यक्ति। तो मारवणी निशीत की शांति में तालाब के समीप सारसों के क्रंदन को जब सुनती है, कह उठती है, रात सखी इन तालमई कालिज कुरली पंख, उवे सरी हूँ घर आपणई बिहुन मेली अंक। सारस राजस्थानी में एक दोहा है कि सारस और चकवा दो ऐसे पक्षी हैं जो कभी भी अपने जोड़े से बिछुड़ते नहीं। यदि बिछुड़ते हैं माने कि वो एक दूसरे की याद में प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अकेले जिंदा नहीं रहते हैं। राजस्थानी में कहा गया सारस ने चकवा तणी, ये सारस और दो ऐसी जोड़ियां हैं जो कि हमेशा साथ में रहती है। वो कभी मिली न तीजी मोय जो हारी जेठवा, जेठवा और उजली के संवाद है वो, उसमें कहा गया कि सारस और चकवा दुनिया जोड़ी दो, ये सारस ने चकवा तणी। दुनिया में दो ही जोड़ियां हैं, एक तो सारस और एक चकवा। मिली न तीजी मोय जो हारी जेठवा, जो माने देख देख के, जेठवा को उजली संबोधित करती है, वो भी प्रेमी नायिका है, वो संबोधित करती है कि मैं ढूंढ ढूंढ के हार गई, लेकिन मुझे सारस और चकवे जैसी जोड़ियां नहीं मिली। इधर मारवणी कहती है कि मैंने रात को तालाब के किनारे उस सारस को कुरलाते हुए माने चित्कार करते हुए, क्रंदन करते हुए सुना, तो मुझे लगा कि जैसा दर्द मेरा है वैसा ही दर्द उस सारस का भी है। रात सखी इन तालमई, ताल माने ताल, ताल यानी तालाब,
हे सखी, रात्रि के समय मैंने इस तालाब में काईज कुरली पंख, कोई कुरलाती हुई सारस को मैंने सुना। उवे सरी, वो तो सर पर, उवे माने वो, इवे माने ये, उवे सरी हूँ घर आप नहीं, वो तो उस सर पर, सर माने तालाब, सरोवर से सर, वो तो सरोवर पर और मैं अपने घर में। बिहू न मेली अंख, दोनों ने आंख बंद नहीं की, एक पल के लिए भी आंखों में नींद नहीं आई। न तो वो सारस रात भर सोई, न मैं सोई। वो वहाँ तालाब के किनारे चित्कार करती रही, मैं अपने घर में करती रही, दोनों वियोग में तड़पती रही। इतने में तालाब में विहार करती हुई क्रौंचों की पंक्तियां दिखाई पड़ती है। ये कवि की कल्पनाएं हैं और स्वाभाविक रूप से सामान्य जीवन में भी हम लोग ये मानते हैं कि जो चीज़ नहीं चाहते हैं वो हो ही जाती है। तो तालाब में विहार करते हुए जब क्रौंच पक्षी दिखाई देते हैं मारवणी को, क्रौंचों ने कलरव करना शुरू कर दिया, तब तक मारवणी की विरह वेदना का प्रवाह द्रवित होकर अनर्गल रीत से बह निकलता है और वो कह उठती है, कुंझड़ियाँ कलरव कियऊ घरी पाछेली वणे ही, सूती साजन संभर्या द्रह भरिया नयने। कुंझड़ियाँ कलरव कियऊ, जैसे इन कुंजों ने, क्रौंचों ने कलरव करना शुरू किया, कोलाहल करना शुरू किया, अपनी मस्ती में बोलना शुरू किया। घरी पाछे ले वणे ही, मेरे घर के पीछे तालाब पर उन्होंने बोलना शुरू किया। सूती साजन संभर्या, मुझे सोते हुए अपने प्रियतम की याद आ गई, अपने सज्जन को याद करने लगी और याद करते करते द्रह भरिया नयने, मेरी आंखें त्रिवित हो गई और आंसुओं से भर गई, अश्रु वर्षा होने लगी। ऐसा वो मारवणी लिखती है। कुंझड़ियाँ कलियड़ कियऊ सरवर पैलई तीर, निशिभिर सज्जन सल्लिया नयने बूहा नीर। कुंझड़ियाँ कलियड़ कियऊ, कलियड़ माने कलरव, उन कुंजड़ियों ने, क्रौंचों ने कलरव करना शुरू किया। सरवर पैलई तीर, सरोवर के पिछले, पैलई माने दूसरी तरफ वाला, पहला माने दूसरा कहते हैं। राजस्थानी में पहला शब्द दूसरों के लिए है, जो पहले तो अपने लिए तो पहला यानी प्रथम और पहला यानी दूसरा, अन्य। कुंझड़ियाँ कलियड़ कियऊ सरवर पैलई तीर, सरवर के दूसरी तरफ वाले तीर पर कुंजों ने कलरव करना शुरू किया। निसी भरी सज्जन सल्लिया, सल्लिया माने सालना, सालना माने चुभना, याद आना, सताना, बार बार याद आते हुए दुख दर्द देना, चुभता रहता है। निसी भरी सज्जन सल्लिया, रात भर वो सज्जन मुझे सालते रहे। नयने बूहा नीर, बूहा माने बूठा, बूठा माने बहना, आंखों से पानी बहा, अश्रु बहे, रात भर रोती रही। मारवणी के करुण विलाप से द्रवीभूत होकर कुरझें उसके संदेश को सुनती है और समवेदना प्रकट करती है। देखिए ये कवि की कल्पनाएं हैं। और ढोला मारू की कथा में हम सुनते हैं कि मारवणी ने जब संदेश भेजना था तब भी कौओं से बात की, कुंजों से बात की, पक्षियों से बात करती रही। यहाँ भी जब मारवणी कुंजों से कुछ कहती है तो उसकी वेदना को समझती हैं। और नागमती पर भी एक पक्षी का, जब पद्मावत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी नागमती में भी एक पक्षी को इतनी दया आई नागमती पर कि उसके प्रेम संदेश को ले जाने को तैयार हो गया। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। उस कथा में हम ये समझें कि हमारी जीव मात्र के प्रति जो वेदना है, संवेदना है, उसको समझना है। मारवणी, कुरजों के प्रति मारवणी की जो भावना है उसको करुण पुकार, जोरदार करुण प्रार्थना इस ढोला मारू का दोहा में देखने को मिलती है। कुंजा देव नई पंखड़ी थाकऊ विनो वहेस, एक भोली मन की भावना है। एक नायिका जो अपने प्रियतम से दूर रह करके सोचती है कि मेरा जीवन मरण एक सा हो गया है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया, वो पक्षियों से भी, किसी से भी कुछ प्राप्त करने को कहती है। रामचरितमानस में जो राम होते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कह देखी सीते मृग नयनी, वो राम जो तीनों लोगों को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले, वो खग मृग को और मधुकर श्रेणियों को पूछते घूमते हैं कि मेरी सीता को कहीं देखा क्या। ये वियोग की भावना ऐसी ही होती है। वियोग में आदमी पागल हो जाता है, उसे पता नहीं रहता मैं किससे क्या कर रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, किससे क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन वो
अपनी खोई हुई चीज को प्राप्त करना चाहता है। ऐसी ही भावना मारवणी जताती है और कुंजों से कहती है, क्रौंच से कहती है, कुंजा दई नई पंखड़ी, हे कुंजों मुझे तुम्हारी पांख दे दो ना। थाकऊ विनव वहेसी, थाकऊ माने आपको, विनव माने विनम्र प्रार्थना करती हूँ, वहेसी बहुत ज़्यादा, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि आपकी पांख थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, आपके पंख मुझे दे दो। तो क्या करोगी? सायर लंघी प्री मिलऊँ, प्री मिले पाछी देश। ईमानदारी भी देखिए, मैं सायर को, सायर माने समुद्र, सागर, सागर से सायर, सागर को उलांघूंगी, सागर को लंघन करके पार जाऊंगे। मेरा प्रियतम समुद्र के पिछली पार है, इसलिए सायर लंघी प्री मिलऊँ, सायर को लांघ करके, समुद्र को लांघ करके पति से मिलूंगी। प्री मिली पाछी देश, और प्रियतम से मिल करके मेरा वादा है आ करके आपकी पांख में आपको वापस सौंप दूंगी, इसलिए एक बार के लिए थोड़ी सी पांख दे दीजिए। बड़ा मार्मिक संदेश है, आपस में संवाद है क्रौंच का और मारवणी का। एक दोहा और देखिए, उत्तर दिशि उपराठियाँ दक्षिण सामहियाँ, कुरझा एक संदेश डऊ धोलई नहीं कहियाँ। वो कहती है उत्तर दिशि उपराठियाँ दक्षिण सामहियाँ, उत्तर दिशा में ऊपर से और दक्षिण में सामने से, कुरझा एक संदेश डऊ ढोलई नहीं कहियाँ। ये उत्तर दिशि उपराठियाँ दक्षिण सामहियाँ, ये दोहरा अर्थ है। उत्तर में बादल, दक्षिण में सामने से बादल, और उत्तर का अर्थ उत्तर देना, उत्तर दिशि उपराठियाँ, ऊपरा ऊपरी उत्तर देना, उत्तर माने प्रत्युत्तर देना। दक्षिण सामहियाँ, और मैं तो चाहती हूँ सामने से दर्शन करूँ मेरे प्रियतम के। उत्तर देने से ऊपरा ऊपरी उत्तर की बात नहीं करनी है। कुरजा एक संदेश डऊ ढोलई नहीं के, मेरे पति को जाकर के हे कुरजो एक संदेश दे दो ढोला को कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और देखिए वो मार्मिक भावना, उत्तर में जैसे ही मारवणी अपना संदेश देती है तो कुरजे असमर्थता जाहिर करते हुए कहती है, कवि की कल्पना देखिए, क्योंकि कवि संवेदना और संचेतना के बल पर उस तरह के भाव लाता है जो हृदय से निकलता है। यहाँ दिमाग नहीं चलता, वहाँ पर दिल काम करता है। कविता आंतरिक विषय है, इसलिए कविता में दिल की बात होती है। जैसे ही मारवणी कहती है कि हे कुंजों आप अपने पंख मुझे दे दो, मैं अपने प्रियतम से मिल करके आऊँगी और वापस आपको पंख दे दूँगी, मेरे पति को ये संदेश आप भिजवा दो, ऐसा कहती है, विनम्र प्रार्थना करती है। तो कुंजें असमर्थता जाहिर करते हुए, देखिए पक्षी भी समझते हैं, वो मारवणी को उत्तर देती हैं, असमर्थता जाहिर करते हुए कहती हैं कि हम कुछ सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, फिर भी जहाँ तक बन सकता है वे मारवणी की सहायता करने को तैयार है। और क्या कहती हैं? मैं कुरजा सरवर तणी पाखा किणहीन देश, भरिया सर देखी रहा उड़ आघेरी बहेसी। हे मारवणी, हम तो सरोवर की कुरजे हैं, क्रौंच हैं, पाख्या किणहीन दे, हम अपनी पंख किसी को दे नहीं सकते। भरिया सर देखी रहा, जहाँ सरोवर भरा रहता है तब तक वहाँ रहती हैं। उड़ आघेरी बहेसी, जैसे ही सरोवर में पानी सूखा हम अगले सरोवर पर चल देते हैं, इसलिए पंख ही हमारा सहारा है, ये पंख हम किसी को दे नहीं सकती। आगे फिर कहती हैं, मानस वात मुख चवा मैछा कुंझड़ियाँ, प्रिय संदेश उपाठे वसु लिख दे पंखड़ियाँ। मारवणी की विरह वेदना से संतप्त होती है, संवेदना प्रकट होती है, और वो कुंजें कहती है मानस वात मुख चवा, यदि हम मनुष्य होती, इंसान होती तो अपने मुंह से कुछ जा करके कह देती, लेकिन इंसान नहीं है, इसलिए हमारी जुबान न आपके समझ में आएगी न आपके पति के समझ में आएगी। मैं छा कुंझड़ियाँ, हम तो क्रौंच हैं पर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मारवणी से कहती हैं प्रिय संदेश उपाठ विशु लिख दे पंखड़ियाँ, हम तेरे संदेश को तेरे प्रियतम तक पहुँचा देंगे, ढोला तक तेरा संदेश पहुँचा देंगी, लिख दे पंखड़ियाँ, हमारे पंखों पर लिख दे, और हमारी पंख जो तू लिखेगी वो जाकर के तेरे पति को पढ़वा देंगी, ये हमारा वादा है। नारी मन की कोमल भावना वो पक्षियों में भी वैसी ही है। वीरे हृदय की अभिलाषाएं भी बड़ी विचित्र होती है। मारवणी जब अत्यंत उत्कंठित हो जाती है तो सामने के पहाड़ों को देखकर अभिलाषा करती है, पहाड़ को देखे, पक्षियों को देखे, समुद्र को देखे, बिजली को देखे, सब जगह पर कहीं न कहीं
उसको अपने प्रियतम से बिछोह का दर्द होता है। पहाड़ को देख के कहती है, जूं ए डूंगर सम्मुहा त्यों जई सज्जन हूंती, चंपा वाड़ी भमर ज्यों नयन लगाई रहंती। जूं ए डूंगर सम्मुहा, जिस तरह से डूंगर सामने है मेरे, त्यों जई सज्जन हूंत, इस तरह से यदि मेरे पति मेरे सामने होते, चंपा वाड़ी भंवर ज्यों नयन लगाई रहंत, जिस तरह से भंवरा चंपा के पुष्प पर नयन लगा करके, नयन जमा करके रहता है, दृष्टि डाल करके, नयन लगाई रहते, नयन लगा करके मैं भी रहती, उसी को देखती रहती। भंवरा चंपा पर बैठता नहीं है, चंपा के पुष्प को देखता है। ये पवित्र प्रेम है। यदि पति सामने होता तो मैं यहाँ से उसको देखते रहती और इसी में संतुष्टि कर लेती। ये राजस्थानी लोक कथाओं के प्रेम में और अन्य प्रेम में फर्क है, ये मर्यादा है। प्रेमी हृदय की उच्च कोटि की आत्मसमर्पण और आत्म निसर्ग की भावनाएं मारवाणी की इन अभिलाषाओं में प्रकट होती है। और वो कहती हैं, जिण देसे सज्जन वसई, तीन दिस वज्जऊ वाव, उआ लागे मो लागसी उही लाख पसाव। हमारे यहाँ पर लाख पसाव की एक परंपरा है। कवियों को पुरस्कार देने में लाख पसाव यानी वो बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उस पुरस्कार के जैसे ही बात कर रही मारवाणी कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। वो पुरस्कार बताती है, जिण देशे सज्जन बसई, जिण देश में मेरे प्रियतम बस रहते हैं, जिस देश में मेरे प्रियतम रहते हैं, मेरे पति रहते हैं। तीन दिशे वज्जऊ आए, उस दिशा से वायु आए, हवा चले। यदि उत्तर में रहता है तो उत्तर से हवा आए मेरी तरफ। जिण देशे सज्जन बसई, तीन दिशे वज्जऊ आए, उस दिशा से वाय माने हवा, वायु, वायु से वाव। उआ लागे मो लागसी, वो हवा पहले तो मेरे प्रियतम को लगे फिर मुझे आकर के स्पर्श करे। उही लाख पसाव, वही मेरे लिए लाख पसाव, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये प्रेम की पवित्रता है, एक निष्ठता है कि वह हवा पति के स्पर्श करके मेरे पास में आ जाए, तब भी मैं उसको अपने लिए बहुत बड़ा उपहार मानती हूँ। श्रृंगार रस की परिपुष्टि के लिए कवि लोग उद्दीपन विभाग के अंतर्गत षट ऋतु वर्णन अथवा 12 मासे का वर्णन करते हैं। नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत जायसी ने 12 मासे का वर्णन किया है, जो हिंदी साहित्य में अपनी कोमल मर्म स्पर्शी भावनाओं के लिए अद्वितीय समझा जाता है। प्रेम में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां विस्तृत और घनीभूत हो जाती है। संयोग सुख में वही ऋतुएं आनंद सर्वस्व प्रदान करती हैं और वियोग में वही नूतन दुख के साधन उपस्थित करती हैं। राजस्थानी में प्रेमी प्रेमिका के वियोग को छोड़ करके प्रियजनों के वियोग के लिए मरसिया काव्य है, और वो मरसिया मृत्यु होने के बाद में जिस व्यक्ति की याद करके लिखे जाते हैं, वो मरसिया काव्य राजस्थानी में बहुत श्रेष्ठता के साथ लिखा गया है। उसी तरह से वियोग में लिखे गए ये लोकगीतों में जो प्रिय और प्रियतमा के बिछुड़ने पर लिखे गए गीत हैं, वो दोहे, वो कविताएं, वो छंद खूब सारे हैं। ऋतु वर्णनों द्वारा कवियों में प्राय 2 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ऋतुओं का वर्णन करते हैं, जब प्रेमी को याद करते हैं तो वो अमूमन आषाढ़ से शुरू करते हैं, जैसे नागमती में पद्मावत में जायसी शुरू करता है। यहाँ पर अन्य जितने राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में जब शुरू किए तो वहाँ पर भी आषाढ़ से, श्रावण से, भादों से, बरसात के महीनों से शुरुआत करते हैं, तब प्रियतम याद आता है। प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन, सुख और दुख के नाना रूप और कारणों की उद्भावना और उद्दीपन 2 ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये वर्णन, ऋतुओं के वर्णन, 12 मासा वर्णन होते हैं। और वो उनको लेकर के अपने अपने भाव, यदि बिजली चमकती है तो कैसा लगता है, धूप है तो कैसा लगता है, सर्दी है तो कैसा लगता है, उनको लेकर के और वर्णन करते हैं। जायसी का 12 मासा नागमती के विरह दुख से संश्लिष्ट होकर उद्दीप्त विभाव की तरह विप्रलम्ब श्रृंगार की परिपुष्टि करता है। अतः उसका काव्य में प्रयोग दूसरे प्रकार का है। ढोला का ऋतु वर्णन भिन्न प्रकार का है। उसका उपयोग पहले ढंग के अनुसार वस्तु और व्यापार निदर्शन के लिए हुआ है। मारवाणी के समीप जाने की तैयारी करने से ढोला को रोकने के लिए प्रत्येक ऋतु की वस्तु और व्यापार को आक्षेप रूप में आलंबन बनाकर वर्णन किया गया है, परंतु यह कहना भी सर्वथा युक्ति संगत न होगा कि यह केवल वस्तु वर्णन ही है। मालवणी की कोमल प्रेम भावनाएं भी परोक्ष रूप में इसमें जहां तहां मिली हुई है। ग्रीष्म, वर्षा और शीत तीनों की व्यापक परिधि में 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया गया है। इन तीनों में भी वर्षा वर्णन सबसे अधिक हृदयकारी बना है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की कथा वर्ष भर की कथा मानी जाती है। इसका कारण यह हो सकता है कि मरुस्थल में
वर्षा ही सबसे अधिक आह्लादकारिणी ऋतु है। वस्तु वर्णन की पूर्णता की दृष्टि से इस ऋतु वर्णन का विवेचन दूसरे प्रसंग में किया जाएगा। आज के लिए हम इस अध्याय को यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर अगली बार मिलेंगे तो दूसरे अध्याय के साथ में होंगे। मारवणी और मालवणी के संदेश को फिर विरह के हिसाब से, संयोग के हिसाब से हम देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।